दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। या खुदा किसी को इतनी खुदाई न दे कि उसे खुद के सिवा कुछ भी दिखाई न दे। यही हाल है हमारे प्रधान सेवक का। मणिपुर में आग लगी हुई है, लोग मर रहे हैं, तकलीफ़ें झेल रहे हैं। रेस्क्यू कैंप में हैं हजारों की तादाद में। इधर नूह जो हरियाणा में आता है और जहाँ बहुत संख्यक जनता जो है वो माउंटेन है, वहाँ पर 2 दिन पहले बजरंग दल और हिंदू महासभा ने जुलूस निकाला और जुलूस निकालते वक्त उनके हाथ में तलवारें थी, लाठियाँ थी। तो ये जुलूस कैसा था? तलवारों के साथ और लाठियों के साथ जुलूस निकालने की परमिशन प्रशासन ने कैसे दी? शासन को इसका संज्ञान क्यों नहीं हुआ? क्या वो कहीं युद्ध करने जा रहे थे? अब ऐसे में निश्चित तौर से वहाँ पर झड़पें हुई और इसमें 6 लोग मारे भी गए और इसकी आग गुरुग्राम में भी फैली और पलवल में भी फैली, जहाँ पर मुसलमानों के आशियाने जला दिए गए, उनके कार्यस्थल जला दिए गए। तो ये क्या है? ये कौन सा भारत है कि देश में चारों तरफ त्राही त्राही मची है और हमारे प्रधानमंत्री, हमारे प्रधान सेवक वो अवार्ड लेने के लिए मुंबई की एक सभा में जाते हैं और तिलक अवार्ड उनको दिया जाता है। क्या खूब है! ये तो एक कहावत से इताद हो गई कि रोम जल रहा था और नीरो बांसुरी बजा रहा था। यही है हाल हमारे प्रधान सेवक का और उसके जल्लाद अमित शाह का। अमित शाह ने कुछ ऐसे मोहरे गढ़ रखे हैं जो देश में त्राही मचा सकते हैं, जो देश में बवाल मचा सकते हैं। उनमें से ही एक मोनू मानेसर है जो खुलेआम चैलेंज देता है और चाहे जहाँ वहाँ बलवा करा देता है। अभी जो हमारी पहलवान लड़कियों ने एजिटेशन किया एक व्यक्ति विशेष के खिलाफ, ब्रजभूषण शरण सिंह, वो भी एक ऐसा ही मोहरा है जिसको भारतीय जनता पार्टी, ये कहना तो बिल्कुल असंगत होगा आज के समय में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अब मोदी पार्टी के रूप में बदल गई है। मोदी पार्टी का सर्वे सर्वा है नरेंद्र दामोदर दास मोदी और उसका सिपह सलार है अमित शाह, गृह मंत्री। तड़ी पार देखिए क्या समय आ गया है। तड़ी पार जो होते हैं वो पुलिस को सलाम करते हैं, लेकिन यहाँ तो पुलिस ही तड़ी पार के कब्जे में है। वो जैसा चाहते हैं वैसा ही जो है होता है, पुलिस वैसे ही कार्रवाई करती है।
अन्यथा कोई कारण नहीं था कि पॉक्सो एक्ट में जिस व्यक्ति का नाम आया है वो गिरफ्तार ना हो। उसे खुली छूट दी गई। पुलिस ने उसको हाथ भी नहीं लगाया ताकि वो उस लड़की को जो नाबालिग है उसको और उसके घर वालों को धमका सके, उनको प्रभावित कर सके कि वो जो है पॉक्सो का केस वापस लें। देखिए कितने संगीन आरोप खुद दिल्ली पुलिस ने लगाए थे, लेकिन वही दिल्ली पुलिस जब पॉक्सो एक्ट का मामला अदालत में आया तो उस पुलिस ने कह दिया कि हम ना तो विरोध करते हैं ना समर्थन करते हैं उसकी जमानत का, ब्रजभूषण सिंह की जमानत का। तो ये क्या है? ये दो तरफा जो चाल है ये किसकी है? ये दो तरफा चाल सिर्फ मोदी के सिपहसालार अमित शाह की है। जब सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि इन एजिटेशन करने वाली महिलाओं का केस दर्ज किया जाए, जो कि नहीं हो रहा था, तो पुलिस ने दर्ज तो किया, लेकिन उसकी जांच में ही महीनों लगा दिए और फिर उसको गिरफ्तार ही नहीं किया गया। तो ये जो दो तरफा कार्रवाई हमारे अमित शाह ने की, तड़ीपार गृह मंत्री ने की, इसका जवाब नहीं है। अव्वल तो जो भी कुछ देश में हो रहा है, जो भी घट रहा है, उसका सूत्रधार एक ही है, वो है हमारा प्रधान सेवक नरेंद्र दामोदर दास मोदी। और उसको कार्य रूप में परिणित करने का काम करता है उसका सिपहसालार, क्या कहा जाए, तड़ीपार गृह मंत्री। तो ऐसी अवस्था में देश में शांति कैसे होगी? उसको तो हमारे प्रधान सेवक को तो घूमने से ही फुर्सत नहीं है, अवार्ड लेने से ही फुर्सत नहीं है। वो सम्मान का इतना भूखा है कि उसे रोटी ना दो लेकिन सम्मान दे दो तो काफ़ी है। उसको एक कहावत है, जूते भिगा करके मारना। तो ऐसा ही हमारे प्रधान सेवक के साथ हो रहा है। विदेशों में जो उनका सम्मान हो रहा है, ये सम्मान नहीं है बल्कि ये जलालत है, जिसको मोदी नहीं देख पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसका जो दिमाग है वो खुराफात के अलावा और कुछ सोच नहीं सकता। उसका दिमाग 24 घंटे इसी खुराफात में रहता है, इसी जो है कार्रवाइयों की तरफ रहता है कि कैसे मैं विरोधियों को पटकनी दूं, कैसे विरोधी पार्टियों को मैं सबक सिखाऊं, कैसे मैं सत्ता में आऊं। और सत्ता के लिए वो कुछ भी कर सकता है और उसने इसकी शुरुआत कर दी है। ये 2024 के चुनाव के पहले की परिस्थितियां हैं जो बनाई जा रही हैं। इनमें और इजाफा होगा, इनमें और बढ़ोतरी होगी और आप देखेंगे कि 2024 तक यहाँ पर भयानक तांडव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हमारा प्रधान सेवक कुछ भी कर सकता है, उसके मन में दया नहीं है, उसके मन में
किसी के प्रति रहम नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतने की तरफ ही रहता है, चाहे उसको कितने ही लोगों को कुर्बान क्यों न करना पड़े। आपको याद होगा पुलवामा में भी ऐसा ही हुआ था। हमारे 40 जवानों को शहीद करके हमारे प्रधान सेवक और NIA प्रमुख अजीत डोभाल ने 2019 का चुनाव जीता था, और अब भी वो 2024 का चुनाव जीतने के लिए ऐसे ही कुछ घटना कर सकते हैं। इससे लोगों को सावधान रहना चाहिए, जनता को सावधान रहना चाहिए। अपने दिमाग की खिड़कियाँ खोलो, जो दिमाग की खिड़कियाँ बंद हैं उन्हें खोलो और वस्तु स्थिति को समझो। जय भीम, नमो बुद्धाय।